अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं हम बात करेंगे एपी की। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। किसकी बात कर रहे हैं हम? समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। इसमें जैसे कि आपको सवाल दिया गया है 3, 8, 13 है ना का 15वां पद ज्ञात करो। ये आपका प्रश्न है ना बेटा। अब इसमें देखिएगा, ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें आपको जो दिया गया है ना, तो अब आपको क्या करना है कि 15वां पद ज्ञात करना है ना। तो ये आपका पहला पद है ना। पहले पद को अपन क्या बोलते हैं? ए। दूसरे पद को क्या कहते हैं? ए प्लस डी है ना। पहला पद क्या होता है? ए। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी है ना। तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस 2d है ना। ये तीसरा है। ये कौन सा है? तीसरा है ना। और चौथा पद क्या होता है? ए प्लस 3d मतलब चौथा। बात किसकी कर रहे हैं? चौथे की, मगर उसमें से एक कम। यहाँ 4 होना चाहिए नियम से। तो मतलब आप सोच रहे होंगे कि सर 4 तो आ ही नहीं रहा, आप चौथा बोल रहे हैं, यहाँ तो 3 लिखा है ना। आप चौथा पद बता रहे हैं इसको। जैसे ये पहला पद है ना, तो ये पहला मतलब यहाँ पे ए प्लस 0d है। ए प्लस 0d, ए प्लस 0d, ए प्लस 1d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d है ना। तो ये कौन सा पद है? पांचवा पद। पांचवा पद है। पांचवा पद है मगर लिखा 4 है। पांचवा है लिखा 4 है। तो मैं बोलूँगा 15वां पद। तो बताओ 15वां पद क्या होगा? ए प्लस 15वां पद 14d। क्योंकि देखो ये पांचवा है तो 5 से एक कम। देखो ये कौन सा पद है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथा 4 से एक कम। पांचवा 5 से एक कम। 15वां 15 से एक कम है ना। तो ये हो गया आपका 15वां पद। 15वां पद कितना हो गया? लिखो यार, 15वां पद कितना है? ए प्लस 14d। तो ए कितना है? 3, 14। और डी का मतलब क्या होता है बेटा? इनमें कितने कितने का अंतर है। डी का मतलब क्या होता है? अंतर। जैसे ये दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो तो डी निकल जाता है। देखो दूसरा पद कितना है? 8 है ना दूसरा। 8 में से कितना घटा देंगे? 3 घटा दो तो कितना आ गया? 5। तो डी बराबर क्या हो गया? 8 - 3 बराबर 5। डी बराबर 8 - 3 बराबर 5। तो डी की जगह आ जाएगा 5। तो ये हो गया 3 धन 14 पंजे 70 बराबर 73। 14 पंजे 70 धन 3 73। दिस इज आंसर। ये आपका उत्तर आ गया। ये आपका क्या है? आंसर है, उत्तर है। तो ये बहुत अच्छा सवाल था है ना, समांतर श्रेणी का।